अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही मज़े के डिलीशियस ऑरेंज केक की रेसिपी। बहुत ही मॉइस्ट और सॉफ्ट बन कर के रेडी होती है ये केक और इसे बनाना काफ़ी आसान है। विदाउट एनी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स का यूज़ करके हमने आज इस केक को रेडी करना है, तो चलिए करते हैं रेसिपी को स्टार्ट। सबसे पहले ऑरेंज फ्लेवर के लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है एक ऑरेंज और उसकी जो ज़ेस्ट होती है यानी उसके जो छिलके की पार्ट होती है उसे हमने निकाल लेनी है। तो इससे बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है और इसे हमने करीब 2 टीस्पून लेना है। तो इस तरह से किसी भी ग्रेटर की मदद से इसके ज़ेस्ट को निकालिए, बहुत ही आसानी के साथ निकल जाती है। तो यहाँ हमने 2 टीस्पून के करीब निकाल लिया है इसे और इसे मैं रख दूँगी अब साइड पर। अब ले लें एक बड़ी साइज़ की बोल और उसमें हमने शामिल कर देना है 2 अंडे। तो अंडे को फ्रिज से निकाल कर के रख दें और ये जब नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाएगी तब इसे ले लें। इसमें हमने शामिल कर देना है 1 कप के करीब पाउडर की हुई चीनी। आप चाहें तो कैस्टर शुगर के यूज़ कर सकते हैं जो बाज़ार में मिलती है या फिर आप घर पर ग्राइंड करके इसे रेडी कर सकते हैं। अब इसे हमने अच्छी तरह से बीट कर लेनी है जब तक ये बहुत ही अच्छी लाइट सी फ्लफी सी हो जाए। तो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ इलेक्ट्रिक बीटर का, इससे काम बहुत ही आसान हो जाती है और अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप हैंड बीटर का भी यूज़ कर सकते हैं। टाइम जो है हैंड बीटर से वो थोड़ी-सी ज़्यादा लगेगी, तो उसे पेशेंस के साथ अच्छी तरह से बीट कर लें। तो 5 से 6 मिनट में ये बहुत ही अच्छी लाइट सी फ्लफी सी हो चुकी है जो मिक्सचर हमने रेडी कर ली है और इसे हमने मज़ीद 1 से 2 मिनट के लिए और बीट कर लेनी है। और यहाँ पर देखिए हमारी जो मिक्सचर है वो रेडी है। अब इसमें हमने शामिल कर देना है ऑयल। ऑयल लिया है मैंने 1/3 कप और ये रिफाइंड ऑयल है और हमने ऐसी ऑयल लेनी है जिसमें कोई भी स्ट्रॉन्ग फ्लेवर नहीं हो। अब मीडियम स्पीड पर इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से बीट कर ले जब तक ऑयल जो है वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए मिक्सचर में। तो यहाँ देखिए मैंने इसे बीट करके रेडी कर लिया है। अब इसमें हमने शामिल कर देना है ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस शामिल करने से बहुत ही अच्छी फ्लेवर आती है और हमने इसकी जगह कोई भी आर्टिफिशियल फ्लेवर्स नहीं लिया है, तो इसे ज़रूर से शामिल करें। तो 3/4 कप मैंने जूस लिया है और अब शामिल कर रही हूँ वनीला एसेंस, ये है 1 टीस्पून। साथ ही हमने शामिल कर देना है जो ज़ेस्ट हमने बना करके रखी है उसे। अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर दें जब तक ये बहुत ही अच्छे से कंबाइन हो जाए। इसके बाद हमने लेना है एक छलना या सीप, अब इसमें शामिल कर दें 2 कप के करीब मैदा। मैदे को छान करके यूज़ करने से केक बहुत ही अच्छी बन कर के रेडी होती है। तो 1 कप मैदा शामिल कर लिया है, उसे अच्छी तरह से मैं यहाँ पर छान रही हूँ। और अब इसमें शामिल कर रही हूँ दूसरी कप मैदा के और उसे भी अच्छी तरह से छान लूँगी। जब मैदा अच्छे से छन जाएगी तब इसमें हमने शामिल कर देना है 2 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर और साथ ही मैं ले रही हूँ बेकिंग सोडा यानी खाने वाली सोडा और इसकी क्वांटिटी है हाफ टी स्पून। इन दोनों चीज़ों को भी अच्छी तरह से सीव कर ले और जो भी गुठलियाँ बचेगी उसे अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से सीव कर ले। अब मैदे और तमाम मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से कंबाइन कर लेना है वेट इंग्रेडिएंट्स में। तो बस इस तरह से कट करके फोल्ड करते जाएँ और ये बहुत ही अच्छे से कंबाइन हो जाएगी। बैटर जो है उसे बिल्कुल भी हमने ओवर मिक्स नहीं करनी है, तो इसका ध्यान रखें। तो यहाँ पर देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया है और इसी दौरान मैंने ओवन को भी प्रीहीट में लगा दिया। केक के लिए जो बैटर है वो हमारी रेडी है। अब हमने ले लेना है एक लाइन टिन। तो टिन को मैंने पार्चमेंट पेपर से अच्छी तरह से कवर कर लिया है और इसमें पोर कर रही हूँ मिक्सचर। और इस तरह से हमारी कोई मिक्सचर होनी चाहिए, बिल्कुल स्मूथ सी होनी चाहिए। जितनी अच्छी स्मूथ सी मिक्सचर होगी केक उतनी ही अच्छे बन करके रेडी होगा। अब मैंने लिया है एक टूथपिक और इस तरह से जो भी एयर बबल्स है मैं उसे निकाल रही हूँ। केक को बेक करें 180 डिग्री सेल्सियस में करीब 30 मिनट्स के लिए। तो केक को अच्छी तरह से बेक कर लिया और इस दौरान हमने रेडी कर लेना है इसके लिए एक फ्रॉस्टिंग। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ व्हिपिंग क्रीम 1 कप के बराबर और इसे अच्छी तरह से हमने बीट कर लेनी है। क्रीम जो लिया है वो अच्छी स्वीट है और अगर आपकी क्रीम अनस्वीटेंड है तो उसमें शामिल कर दे 1/3 कप पाउडर शुगर और तब अच्छे से बीट कर ले। तो मीडियम स्पीड पर बीटर की मदद से अच्छी तरह से इसे मैं यहाँ पर बीट कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे बीट कर रही हूँ और ये जो हमारी जो क्रीम है वो रेडी है।
तो यहाँ पर हमारी जो क्रीम है वो अच्छी तरह से बीट हो चुकी है। इसे मैं रख दूँगी फ्रिज में कुछ देर के लिए। तो 10 टू 15 मिनट्स के लिए इसे रख दें फ्रिज में जब तक ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और 30 मिनट्स के बाद हमारी जो केक है बहुत ही अच्छे से बन कर के रेडी हो चुकी है। इसे हमने निकाल लेना है टिन से। तो नाइफ की मदद से इस तरह से साइड से पहले हटा लें और उसके बाद इसे डिमोल्ड कर दें। और केक की फ्रॉस्टिंग करने से पहले इसकी जो टॉप लेयर है मैं उसे कट करके निकाल रही हूँ। और एक बार जब केक की टॉप लेयर अच्छी तरह से इवन हो जाए तब इसकी हमने फ्रॉस्टिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर मैंने टॉप लेयर को अच्छी तरह से इवन कर लिया है और इसके ऊपर हमने रख देनी है फ्रॉस्टिंग। तो अपनी पसंद से आप फ्रॉस्टिंग को अप्लाई कर लें। अगर आप नोज़ल्स का यूज़ करना चाहते हैं तो उसकी यूज़ भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टॉप लेयर को कवर कर रही हूँ फ्रॉस्टिंग की मदद से, तो यहाँ पर मैंने स्पैचुला का यूज़ किया है। और इस तरह से हमारी जो केक है बहुत ही अच्छी बन कर के रेडी हो चुकी है। ऊपर गार्निशिंग के लिए मैंने रखा है हाफ स्लाइस ऑरेंज का। तो चलिए करते हैं इसे कट और ये देखिए बहुत ही मज़े के सॉफ्ट हमारी जो केक है वो बन कर के रेडी है। बहुत ही ईज़ी क्विक स्टेप्स में हमने इसे बना कर के रेडी की है और इसे बनाना काफ़ी आसान है। अंदर की भी टेक्सचर चेक करें, बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली बेक हुई है। विदाउट बटर, विदाउट एसेंस हमने इस केक को बनाया है और ये बहुत ही मज़े के डिलिशियस बनी है। तो ज़रूर से इसे ट्राई करें और मुझसे शेयर करें अपनी फीडबैक। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह बहुत जल्द। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।